और सावन का लास्ट सोमवार था जो कि हमारा रोक दिया गया है। बहुत इनकी सरकार भी यहाँ से चले जाएगी, हरियाणा से बीजेपी की सरकार इनके बाप से भी नहीं डरते। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर कोई और नेता हो और किसी भी पार्टी का जनता, अपने कानों को खोल लो भाई, आंखों को खोल लो, अच्छे से देखो। हरियाणा के होते हुए सपोर्ट करता हूँ मनीष कश्यप का, ताल ठोक कर। मैं अभी हरियाणा में हूँ। हरियाणा में सुरेश भाई का नाम एक जानते होंगे, वो काफ़ी फेमस लोग हैं और कहीं भी कोई कमी रहे, कहीं भी किसी को परेशानी रहे, अब रात हो 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, सुबह हो, शाम हो, कहीं भी उठकर समाज सेवा में अनेक काम करते हैं। मेरे साथ सुरेश भाई हैं और एक इनसे बात करेंगे। सुरेश भाई क्या हालचाल है? आपके सभी चैनलों के दर्शकों को मेरा जय श्री राम, सभी को राम राम। और बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से आए और आपने अपने चैनल पे मौका दिया भाई, और बस बढ़िया है। अपना बताइए सुरेश भाई, क्या लगता है कि आप लगातार जितने भी किसी को अगर परेशानियां होती है, कभी 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कभी भी अगर कॉल आते हैं तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे? बिल्कुल भाई, हमारा कर्तव्य है और एक युवा होने के नाते और कहीं ना कहीं अपने धर्म की और बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, गौ माता के लिए जिस प्रकार के भी हम पे फोन आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए, वो हमें करना बहुत जरूरी है और वो हम करते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी खुशी मिलती है और अपने जरूरी अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए करते हैं। और जिस तरह हमने हमने मैं बताऊं, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने सीखी मनीष कश्यप भाई से। मनीष कश्यप भाई दिन रात बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतना वो करता है, बस उसी को देखकर, भाई को देखकर इतनी सीख मिलती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सीखा है भाई से और बहुत अच्छा लगा है। आप मैं देखता हूं कि आप लोग हरियाणा के रहकर भी हरियाणा के बड़े बड़े नेता को आप लोग रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप एक आप हिंदुवादी भी लड़के हैं, युवा हैं और हिंदुवादी के विचार के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, मैं जैसे देखता हूं। लेकिन रोस्ट करने में किसी को छोड़ते नहीं हैं आप। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, गलत के साथ ही नहीं है, चाहे कोई भी हो भड़वा, किसी भी कोई भी नेता होगा साला अपने घर का होगा, हमारा नहीं है भाई। गलत है तो गलत है, हम गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी तरीका का हो उसको मुंह तोड़ उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। जब नेता जनता को जवाब दे सकते तो नेताओं को जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है। फिर तो क्या लग रहा है कि आप नेता बनने वाले हैं या समाज सेवा बन के रहना है, कि क्या करेंगे आखिर? सुरेश जी करेंगे क्या? नहीं भाई, कोई ऐसा मकसद नहीं है, अपना समाज सेवा है और अपने देश हित में है, राष्ट्रीय हित में है। और बिल्कुल कोई मकसद नहीं है कि हम कि नेता के फार्म भरें, हमें नहीं भरना किसी नेता का फार्म। हमें अपने समाज के लिए ऐसे ही काम करता रहना है और करते रहेंगे भाई। आपने मनीष कश्यप का नाम लिया, आपको पता होगा मनीष कश्यप ने जैसे ही अपना काम स्टार्ट किया, उन्होंने जैसे जैसे उनका फैन फॉलोअर बढ़ता गया, उन पे एनएसए लगा दिया गया। उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, सिर्फ वहाँ पे जाकर वहाँ पे जो लोग परेशानियां थी, उन परेशानियों को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उनको उन्होंने दिखाया था, फिर उनके ऊपर एनएसए लगे। एनएसए क्या होता है? एक देशद्रोह होता है। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा सुरेश जी? लगातार किसी का विरोध करते हैं, लगातार किसी का आप लोग आप फजीहत कर देते हैं, डर नहीं लग रहा आपको? मुझे हंसी आती है जब डर की बात आती है, तो भाई मुझे हंसी आती है। मैं ऐसे गवार मंत्रियों से, जिन्हें खुद नहीं पता है, जिन पे खुद कुछ नहीं आता है, उन मंत्रियों से हम क्यों डरेंगे भाई? गलत थोड़ी है, क्यों? सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर गलत हो रहा है तो उस गलत पे हम बिल्कुल खड़े उतरेंगे। मनीष कश्यप ने क्या करा? सही तो पूछा मनीष कश्यप ने और सवालों का जवाब पूछा, और जब पूछा तो जवाब देना उनका फर्ज था। उन्होंने जवाब नहीं दिया, एनएसए दे दिया, एनएसए देकर जेल में डाल दिया। तमिलनाडु की सरकार से हाथ मिला रखा है इन्होंने, सरकार से हाथ मिला रखा है, वहां पे ठुकवा दिया केस भैया और जेल में डलवा दिया। बेचारा वहां जेल काट रहा है, किसके लिए काट रहा है भाई? बिहार। और मैं कहना चाहता हूँ बिहार की जनता से, बिहार की जनता अपने कानों को खोल लो भाई, आंखों को खोल लो, अच्छे से देखो और सुनो चल क्या रहा है तुम्हारे बिहार के अंदर। मैं हरियाणा के होते हुए सपोर्ट करता हूँ मनीष कश्यप का, ताल ठोक कर। और इसलिए करता हूँ क्योंकि आज तक ऐसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा है और ना ही देख पाऊंगा शायद, क्योंकि मनीष कश्यप जो काम कर रहा है ना बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, शायद कोई और नहीं कर रहा। ना ये नौमी फेलन पर गवार मंत्री, ये तुम्हारे कभी ना थे, ना है और ना होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कभी किसी जाति के नहीं हो सकते, ये ना अपने धर्म के हो सकते, ये साले किसी के नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात ये मेरे भाई। तो इसलिए बिहार के भाइयों अपनी आंखें खोलिए और बदलिए बिहार की सरकार को। तो क्या लग रहा है सुरेश जी, इतने पूरे आप दावे टाल ठोक कर बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि कल से आपको बाउंसर लेकर घूमना पड़ेगा। भाई बाउंसर लेके नहीं, बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कहो कि भाई कल से आपको भी जेल में डाल दे भैया, खुंदा एकदम बिंदास है, भले ही जेल में डाल दो। जेल में डालने के सिवा इन पे है ही क्या? यही कर सकते हैं। लेकिन हम इनके बाप से भी नहीं डरते। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर कोई और नेता हो और किसी भी पार्टी का हो, जो गलत करेगा
गलत का विरोध करेंगे और गलत के लिए आवाज उठाएंगे। आपके हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या लग रहा है काफी लोग नाखुश हैं, तो क्या लग रहा है अगली बार भाजपा आएगी? क्योंकि आप लोग हिंदुवादी नेता हैं तो भाजपा का समर्थन करते ही होंगे। कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी कि भाजपा ही आए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमने कांग्रेस को बहुत ज्यादा देख लिया, हरियाणा के अंदर भी हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी भाजपा आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमें ढील देखने को भी मिलती है। अभी हमारा जलाभिषेक था, आपने देखा होगा, जलाभिषेक था, वो होने नहीं दिया। हरियाणा के मेवात में वो होने नहीं दिया, उसको रुकवा दिया। कहाँ तक जायज है ये? और हम पूछना चाहते हैं खट्टर साहब को, आखिरकार किस चीज का डर है? जो पुलिस वहां पे हिंदुओं को रोकने के लिए लगाई है, मैं पूछना चाहता हूं उसी पुलिस ने हमें सपोर्ट क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कहा कि चलो हम जल चढ़वाते हैं, जल चढ़ाइए। तो जल अभिषेक करना बहुत जरूरी था और सावन का लास्ट सोमवार था जो कि हमारा रोक दिया गया, ये बहुत गलत है। बाकी हम ऐसी चीजों का विरोध भी करते हैं और कहीं ना कहीं जहाँ हिसाब से काम जो हरियाणा में हो रहा है और जगह हो रहा है बीजेपी की सरकार में, उससे हमें ज्यादातर खुशी है। सुरेश जी, क्या लग रहा है आप लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे वोट देने का काम करते हैं? आप अपने क्षेत्र के नेता को पसंद करें या मोदी जी की आपके यहाँ के काम करेंगे, या मोदी जी के नाम पे लोगों को वोट देते रहेंगे, लोग मोदी जी के नाम पे चेहरा चमकाते रहेंगे? भाई देखिए, मोदी जी के नाम पे चेहरा चमकता है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं काम भी देखा जाता है। और देखिए, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका सपोर्ट नहीं करता हूं, मतलब उनका विरोध करता हूं ज्यादातर खट्टर साहब का, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं जो चीजें गलत है हम खुलकर बोलते हैं और खुलकर बोलेंगे उस चीज पे, चाहे भाई वो मोदी जी हो या कोई और हो। अब मोदी जी सही कर रहे हैं तो हम सपोर्ट में हैं। सुरेश भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, पार्टी कोई भी हो, किसी का समर्थन करना चाहिए, उसका भक्त नहीं बनना चाहिए। कोई भी पार्टी हो उसका समर्थन करे, लेकिन भक्त नहीं बने, अंधा भक्त नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि मुझे इसी पार्टी को वोट देना है। अगर वो सही करे तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, गलत करे तो उसका विरोध करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि खट्टर साहब ने हमारे हरियाणा में जल अभिषेक होने वाला था जिसके रोक लगा दी गई, आखिर वो उन्होंने कहा था? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। क्या लग रहा है कि हिंदुओं को अब हरियाणा में मतलब पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं कहना चाहता हूं बहुत जल्दी इनकी सरकार भी यहाँ से चले जाएगी, हरियाणा से बीजेपी की सरकार चले जाएगी अगर यही चलता रहा तो, और हिंदुओं को सपोर्ट नहीं मिला तो, और इसी तरह दाव दे रहे तो नहीं, अगली बार तो बदल जाएगा बिल्कुल ही, ये क्लियर है। खट्टर साहब आप भी सुन लो, क्योंकि अब हिंदू कब तक मतलब ये सब सहन करता रहेगा? योगी जी और योगी जी का बिल्डोजर आपको भी अपनाना होगा। तो क्या लग रहा है आपको, खट्टर जी को चौटाला जी साथ में रहते हैं, क्या चौटाला जी से बात नहीं बन पा रही है? आखिर उनको किस तरह से डर, किससे डर है, डर किससे आखिर? देखिए, कहीं ना कहीं इनकी गठबंधन की सरकार है और इन्हें आपस का ही डर है, सबसे बड़ी बात यह है। और ये चीज इन्हें भाई सोचनी होगी, क्योंकि अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा। और हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ जो चीज गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है भाई उसे सही कहिए। हमारा काम वही है, हम वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। तो क्या लग रहा है जलाभिषेक रोकवा दिया गया, कि आखिर आपको सुरेश भाई कहाँ थे उस समय, आपकी पूरी टीम कहाँ थी कि आप लोगों ने कभी बात करने की प्रयास नहीं किया? क्या आपने कभी उनका विरोध नहीं किया? आखिर हमारे हिंदू समाज की जलाभिषेक क्यों नहीं किया गया? हम बता रहे हैं, हमारी भी टीम वही थी, हमें जाने ही नहीं दिया, सब जगह रोक दिया। हमारे जितने भी रास्ते हैं नूह जाने के, नूह से रास्ते निकल रहे हैं वो सब रोक दिए गए। भैया हमें जाने ही नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? जब हमें जाने ही नहीं दिया वहाँ पे और हमें बोलने ही नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? आप लोग युवा पढ़ी है, घर में बैठे होंगे तो क्या करेंगे? बेशक घर में हम बैठे सही, मगर हमें जाने ही नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनी, हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? आप बताओ। बीजेपी सही, कांग्रेस सही, कट्टर सही, कोई भी सही, मगर हमारी बात ही नहीं सुनी तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? ये बताओ आप। इनका भी कहना सही है। राजनीति, अगर राजनीति में सब चीज सुने जाता है, सब चीज बोला जाता है, राजनीति में सबकी सुनी जाती है, सबकी बोली जाती है, मगर खट्टर साहब को हमारी सुननी चाहिए थी, हमारी बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मगर खट्टर साहब ने हमारी सुनी ही नहीं तो हम कहाँ से बोलेंगे? ये बताओ, हम गलत हैं उनके नजरों में। खट्टर साहब भी कहीं ना कहीं उनको अभी नहीं, वो गलत आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मेरी बात सिर्फ कहनी सुनना पसंद है आपको ना। देख, खट्टर साहब क्या है कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है वहाँ पे। आपके हरियाणा में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। उनको सभी जात को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग में, सुनो बात ठीक है, जात को लेकर चलना पड़ता है, सब चल रहे हैं। हिंदुओं की तरफ से पहले कुछ हुआ? पत्थर किसने फेंके? नहीं फेंके। पेट्रोल पंप किसने रखे अपने घरों पे? इन्होंने रखे ना। तो किसने शुरुआत की? इन्होंने की ना, किसी और ने शुरुआत नहीं की मेरे भाई, इन्होंने शुरुआत करी है। और ये खट्टर साहब को भी पता है, और खट्टर साहब ने सुनिए एक काम अच्छा किया, बिल्डोजर चलवाया। हम खुश है उस बात से भी, बिल्कुल सहमत है। चलवाया उसने, चलवाओ, बिल्कुल चलवाओ, बिल्कुल।
देखिए हरियाणा में भी यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, यहाँ पे चलना बाबा चाहिए। का बुलडोजर आना हम भी चाहिए चाहते हैं कि और ये जो भी बुलडोजर गलत चले। कर उसको बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे चलना साथ है। सुरेश भाई थे जो हमेशा हरियाणा की बातों को रहने काम करते हैं। अगर पूरे हरियाणा में अगर कहीं भी किसी भाई को अगर परेशानी हो जाए तो सुरेश HRT भाई जिला पलवल, नहीं जानते वो हमारे पलवल में हरियाणा के किसी किसी भाई किसी को भी जिले के परेशानी हों, हो, हाँ। लेकिन यहाँ पे हमारे सुरेश भाई जो हैं हमेशा खड़े रहने काम करते हैं। हम किसी भी भाई के कंपनी में खड़े अगर हैं। किसी को कोई समस्या हो जाए, किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब भी लगा देते हैं, कहीं किसी को पैसा बिल्कुल की जरूरत भाई। पड़े जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरीके की। और मैं कहना किसी भी चाहूंगा परेशानी चाहे वो हो, बिहार से अपने बिहार के मजदूर भाई यहाँ पे बिहार आते के हों, हैं, MP के कहीं हों, के भी जो राजस्थान मजदूर के भाई हों, आते हैं, कहीं के अगर भी हों, उनको कोई परेशान करता तो है हम खड़े हैं। तब भी हमसे फोन करिए, हमसे संपर्क करिए, करिए, हम हम उसके खड़े साथ हैं हैं। और हर तरह से उसका सपोर्ट करेंगे भाई। हम मेरे 24 साथ है घंटे आपको खड़े हैं सुरेश भैया भाई। के लिए। सुरेश भाई इनका कहना है कि अगर हमारे किसी भी अगर स्टेट के अगर हमारे पास भाई बंधु आते हैं, अगर उनके कोई बिल्कुल। समस्या हो मेरे पास बिल्कुल आ बिल्कुल, सकते हैं और हमारे अपना पास संपर्क करें, भैया के पास संपर्क मैं करें, उनका हम खड़े हैं। समस्या का निदान जरूर करूंगा। देखिए बिल्कुल। सिटीजन न्यूज बिहार बिल्कुल। अपना कमेंट जरूर दे। धन्यवाद आपका। बिल्कुल। HRT जिला पलवल। जय श्री राम।